हेलो प्यारे विद्यार्थियों। एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर अगर आपकी रैंक 1000, 2000 या 3000 के आसपास है और आपको काउंसलिंग करवानी है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, तो पूरी जो प्रोसेस है इसकी वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे जो आपको कॉलेज है वो फिल करनी है, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि आपको कॉलेज मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसलिए पूरा वीडियो है वो आप एंड तक देखना, ताकि आपको पता चले कि कौन सी मिस्टेक हैं जिनके कारण अच्छे विद्यार्थी यानी कि जिनकी रैंक अच्छी आती है उनको भी कभी कॉलेज है, कभी कभी बार वो नहीं मिल पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे आपको काउंसलिंग है वो करवानी है। सबसे पहले आपको काउंसलिंग प्रोसेस है उसको समझना है। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हाँ, इसमें आपको क्या करना है, एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में मुख्य रूप से आपके यहाँ पर आपको 4 राउंड देखने को मिलते हैं, जिनमें आपका सबसे पहले होता है फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड, ओपन राउंड और स्पॉट राउंड। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो आपके फर्स्ट राउंड के अंदर ही फिल हो जाती हैं। इसमें आपकी रैंक कितनी है और प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन सी कॉलेजेस आपको शुरू में भरनी है और कौन सी कॉलेज आपको लास्ट में भरनी है, तो इसलिए अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमारी जो टीम है वो पिछले 4 साल से काउंसलिंग करती आ रही है। आप हमारी टीम की काउंसलिंग करने में हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको एक नंबर लिख रही हूँ, आप इन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है तो। ये आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं कि हमारे नंबर हैं वो इतने हैं और हमें आपसे काउंसलिंग करवानी है। देखिए, खुद कोई भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये खुद से करने का ट्राई ना करें, क्योंकि गलती हो सकती है और आपको अच्छे नंबर पर भी जो कॉलेज है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप एक अच्छे काउंसलर की मदद ले सकते हैं। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं क्या क्या स्टेप हैं वो रहते हैं। अब देखते हैं हम पिछले साल लगभग कितनी रैंक तक जो कॉलेज है वो मिल गए थे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एम्स दिल्ली की। तो एम्स दिल्ली के अंदर जनरल कैटेगरी में लगभग टॉप 100 रैंक तक जो आपकी सीट है वो आपको मिल गई थी। अब यहाँ पर और जो कैटेगरी हैं उनके बच्चे हैं, तो जनरल कैटेगरी को टॉप 100 रैंक तक, उसके बाद में ओबीसी जो कैटेगरी है उसको मान लीजिए आप यहाँ पर 250 रैंक तक कॉलेज मिल गया था। एससी और एसटी कैटेगरी की रैंक है वो इससे भी ज़्यादा रही थी, यानी कि 500 और 700 तक रैंक तक कॉलेज है वो एम्स दिल्ली उनको मिल जाता है। फिर एम्स भुवनेश्वर की बात करें पर 250 से 300 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अंदर कॉलेज है वो मिल गया था। एम्स जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 300 से 350 रैंक तक आपको जो एम्स जोधपुर है वो जनरल कैटेगरी के अंदर कॉलेज है वो मिल गया था। एम्स ऋषिकेश 350 से 400 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अंदर ये वाला कॉलेज है वो आपको मिल गया था। एम्स भोपाल की बात करें तो 400 से 500 रैंक तक के जो स्टूडेंट थे उनको यहाँ पर ये वाला कॉलेज है वो अलॉट हो गया था। जनरल कैटेगरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर अगर आपकी रैंक अंडर 500 है तो आपके पास और भी काफ़ी अच्छे एम्स हैं, उनके यहाँ पर क्या रहते हैं, आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि अगर आपकी रैंक है 1 से और 100 के बीच में है तो आपको एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर ये वाले एम्स मिलने की बहुत ज़्यादा क्या रहती है, पॉसिबिलिटी आपके पास रहती है। अगर आपकी रैंक है वो 100 से 300 के बीच में है
तो टॉप जो एम्स कॉलेज हैं उनके मिलने के आपको चांसेस हैं वो यहाँ पर बने रहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, अगर आपकी रैंक है वो 300 से 500 के बीच में है तो आपको एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स पटना, ये एम्स मिलने के आपको पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अगर आपकी रैंक 500 से 1000 के बीच में है तो और भी कई अच्छे एम्स हैं, वो मिलने की आपको पूरी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। अगर आपकी रैंक 1000 से 2000 के बीच में है तो आपको लोअर क्लोजिंग एम्स हैं वो मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, वो आपके यहाँ पर रहती है। आपकी रैंक 2000 प्लस है तो आपको यहाँ पर ओपन राउंड का वेट करना पड़ सकता है, यानी कि अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको वेट करना पड़ सकता है ओपन राउंड तक आपको कॉलेज मिलने का। अब यहाँ पर हम कैटेगरी की बात करते हैं, तो कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी रैंक तक कॉलेज है वो मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी को देखो, जनरल से थोड़ा ज़्यादा रैंक पर कॉलेज मिल जाता है, यानी कि अगर जनरल को 2000 रैंक तक कॉलेज मिलेगा तो ओबीसी को 4000 रैंक तक भी कॉलेज मिल जाता है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी होती है तो उसके जनरल के बराबर या थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है, यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जनरल में आपको कॉलेज मिल रहा है 2000 रैंक तक, तो इसमें आपको 3000 से और 3500 रैंक तक कॉलेज है वो मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। एससी कैटेगरी को काफ़ी ज़्यादा रैंक तक सीटें हैं वो मिल जाती है, यानी कि अगर एससी कैटेगरी से हो आप तो आपको यहाँ पर 6000 7000 रैंक तक भी कॉलेज है वो देखने को मिल जाता है। एससी कैटेगरी में ये रैंक और भी बढ़ जाती है, यानी कि 8000 या फिर 9000 रैंक तक भी एससी कैटेगरी वाले बच्चों को कॉलेज है वो मिलने की संभावना रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा रैंक तक इनका एडमिशन है वो हो जाता है। इसलिए केवल रैंक को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी कैटेगरी को भी ज़रूर ध्यान में रखना है। और अगर आपको कॉलेज फिल करने में कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हमारी टीम द्वारा काउंसलिंग करवा सकते हो। मैं आपको वापस से यहाँ पर एक बार नंबर दे देती हूँ, इन पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं कि आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रैंक तो अच्छी होती है लेकिन फिर भी उनको क्या है वो प्रेफरेंस फीलिंग है वो गलत कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर पर जो कांटेक्ट है वो कर सकते हैं और हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। पहले क्या करना होता है, आपको टॉप एम्स भरना है, उसके बाद में मीडियम क्लोजिंग रैंक वाले आपको एम्स है वो भरने हैं, फिर आपको सेफ कॉलेज भरने हैं। कभी भी आपको 3 या 4 कॉलेज भरकर आपको कभी नहीं, मतलब में ये है कि बस हमें तो यही कॉलेज चाहिए तो हम यही कॉलेज भरेंगे, ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने चाहिए ताकि आपको कॉलेज मिलने की पूरी पूरी क्या रहे, पॉसिबिलिटी रहे। इसके बाद में हम देखते हैं, जितने ज़्यादा क्या है आप ऑप्शन फिल करेंगे उतनी ज़्यादा कॉलेज मिलने की आपको क्या रहता है, चांस है वो आपका रहता है। टॉप 500 में है तो अच्छे एम्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, टॉप 1000 में है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2000 प्लस रैंक है तो ओपन राउंड और अपग्रेडेशन पर आपको नज़र रखनी होती है, यानी यहाँ तक आपको जाना पड़ सकता है, तब आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। बाकी आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।